रजी भी खौफजदा हो गया और कहा कि फिर तो आपने गलती कर दी है, यहाँ शादी का प्रोग्राम रखना ही नहीं चाहिए था आपको। सरमद आगा ने हंसकर कहा, यार अब तो कई साल गुजर गए, वो बात वहीं खत्म हो चुकी थी। फार्म हाउस पहुंचने के लिए 1 घंटा और दरकार था। 3 घंटे बातों और सफर में अच्छे गुजर गए, पता भी नहीं चला। तमाम रास्ता बारौनक रहा। अब जिस सड़क पर पहुंचे, ये सड़क फार्म हाउस की तरफ मुड़ने लगी। यहाँ दूर दूर तक कोई गाड़ी नजर नहीं आ रही थी। मुकामी लोग इक्का दुक्का दिखाई दे रहे थे और कुछ औरतें अपने अपने कामों में मसरूफ थीं। सड़क के दोनों अतराफ में कुछ कच्चे पक्के मकान भी मौजूद थे। चंद छोटे मोटे करियाना स्टोर भी दिखाई दिए। ये सड़क बेशक सुनसान थी, लेकिन बहुत खूबसूरत और कुशादा थी। रजी और साद को काफी तसल्ली हुई कि फार्म हाउस के अतराफ खूबसूरत और कुशादा हैं। चारों तरफ घने जंगलात का हुस्न उन्हें और भी मुतासिर कर रहा था कि अचानक गाड़ी एक ब्रेक के साथ रुक गई। गाड़ी के बिल्कुल सामने से एक ज़ईफ औरत गुजर गई। सरमद आगा ने ब्रेक लगाई तो औरत नजरों से ओझल होकर उनकी साइड पर शीशे पर दस्तक देने लगी। पीले पीले दांत निकाले हंसते हुए कहा, साहब सदका तो देते जाओ, अब तो आना जाना भी लगा रहेगा। सरमद आगा और समद आगा ने जब उसकी तरफ देखा तो हैरान रह गए। इससे पहले कि वह कुछ सदका देते, उस औरत ने इंतहाई गुस्से से शीशे पर हाथ मारा और कहा, संभाल कर रख अपने पास, तुझे काम आएगा, और भागती हुई वापस चली गई। रजी और साद की नजरें काफी दूर तक उस औरत का पीछा करती रहीं। एक मुकाम पर वो गायब हो गई। समद, याद करो, इस औरत को इससे पहले कहाँ देखा था हमने? समद ने कहा, हाँ मैं भी यही सोच रहा था कि देखी हुई लगती है। दोनों ने जहन पर बहुत जोर दिया, मगर बेसूद। रजी और साद भी उनकी बातों में हिस्सा लेने लगे। अभी इसका जिक्र हो ही रहा था कि गाड़ी एक झटके से फिर रुक गई। सरमद आगा की कोशिश के बावजूद गाड़ी स्टार्ट होने का नाम नहीं ले रही थी। रजी को काफी मालूमात थी गाड़ी के मुतालिक। उसने बोनट खोलकर चेक किया, इंजन भी सही हालत में था। बज़ाहिर कोई खराबी नजर नहीं आ रही थी। 1 घंटे का रास्ता तवील होकर अब कई घंटों में बदल गया। शाम के 4 बजने को थे और गाड़ी स्टार्ट होने का नाम नहीं ले रही थी। रजी, साद और समद आगा ने गाड़ी को धक्का लगाने की कोशिश की, मगर बेसूद। चारों थक चुके थे और कुछ देर एक दरख्त के नीचे आकर बैठ गए। अचानक उनके सामने से वही औरत गुजरी। उसके दोनों तरफ 2 छोटे छोटे बच्चे उंगली पकड़कर चल रहे थे। दोनों के चेहरे ढके हुए थे। औरत पास से गुजरी और बोली, कहा था ना कि सदका देते जाओ। इतना कहकर वो एक बड़े से दरख्त के पास से गुजरी और दरख्त के पीछे गायब हो गई। सरमद आगा एकदम चौंक पड़े और बोले, याद करो समद ये अल्फाज, ये औरत जानी पहचानी है, कौन है ये? जहन पर जोर दो। अब ये बातें कर ही रहे थे कि गाड़ी खुद ब खुद स्टार्ट हो गई। चारों ने एक दूसरे को हैरत से देखा और गाड़ी की तरफ चल पड़े। गाड़ी में बैठते ही रजी ने कहा, ताया जी मेरी माने तो फार्म हाउस में शादी का प्रोग्राम खत्म कर दें। मुझे यकीन हो चला है कि कोई न कोई मसला जरूर होगा। सरमद आगा ने कोई जवाब नहीं दिया और चुपचाप ड्राइव करने लगे और दिल में सोचने लगे, रजी सही कह रहा है, पर मुझे क्यों ऐसे महसूस हो रहा है जैसे मुझे कोई ताकत खींचे लिए जा रही है। अब इन्हें फार्म हाउस पहुंचने की जल्दी थी ताकि अंधेरा फैलने से पहले अपने ठिकाने तक पहुंच जाएं। सड़क तमाम रास्ता साफ सुथरी और कुशादा रही। उसके बावजूद सफर तवील होता जा रहा था। समद आगा ने ख्याल जाहिर किया कि कहीं हम रास्ता ना भटक गए हों, क्योंकि दोनों लंबे अरसे तक यहाँ नहीं आ सके थे। ड्राइव के दौरान बार बार इनकी नजरों से एक ही बोर्ड गुजर रहा था। पेट्रोल की सुई भी आखिर तक पहुंचने का इशारा दे रही थी। बात समझ से बाहर होती जा रही थी कि ऐसा क्यों हो रहा है। काफी दूर एक नया बोर्ड नजर आया। समद आगा ने कहा कि गाड़ी रोकें, मैं इसको पढ़ना चाहता हूँ कि सड़क कहाँ जा रही है। बोर्ड के करीब आने पर समद आगा नीचे उतरे और जैसे ही बोर्ड पर से कुछ पढ़ा, भागते गिरते पढ़ते गाड़ी में बैठ गए और अपनी उखड़ी सांसें बहाल करने लगे और बोले, लगता है हम किसी मुसीबत में फंस गए हैं। सबके पूछने पर उन्होंने बताया कि बोर्ड पर यही लिखा था, कहा था ना सदका देते जाओ। अब सब आयतल कुर्सी का विर्द करने लगे। अगर पेट्रोल खत्म हुआ
तो आगे जाना इंतहाई दुश्वार हो जाता। सरमद आगा ने गाड़ी की स्पीड बढ़ा दी। कुछ गज दूर उन्हें फार्म हाउस नजर आ गया। उस वक्त हल्का हल्का अंधेरा फैल रहा था। सबने देखा फार्म हाउस पर बत्तियां कुमकुमे जल रहे थे। पूरा फार्म हाउस दुल्हन की तरह सजा हुआ था। रोशनियों का ये आलम था कि आसपास के दरख्त भी दिखाई दे रहे थे। फार्म हाउस की खूबसूरती ऐसी थी जैसे बिल्कुल नया नया तामीर किया गया हो। चारों की आंखें फटी की फटी रह गईं। सरमद आगा ने बताया कि फार्म हाउस में कुछ मुलाजिम हैं तो सही, पर उन्हें क्या मालूम कि हम यहाँ आ रहे हैं। ऐसा क्या माजरा है कि फार्म हाउस इतना सजा हुआ है। रजी ने कहा कि ऐसा ना हो कि हमारे फार्म हाउस में कोई हमारी गैर मौजूदगी से फायदा उठाकर फंक्शन कर रहा है। हो सकता है किसी जिन की शादी हो रही हो। चलो देखते हैं। पहुंच तो गए हैं हम। सरमद आगा ने गेट के पास जाकर जोर जोर से हॉर्न दिया ताकि कोई मुलाजिम करीब हो तो गेट खोल दे। कुछ देर बाद ही गेट खुल गया और गाड़ी पोर्च में खड़ी करके सबने देखा कोई मुलाजिम नजर नहीं आया। गेट खोलते ही गायब हो चुका था। सबको बुरा भी लगा और हैरत भी हुई। चारों ने अपना सामान गाड़ी से निकाला और सदर दरवाजे से अंदर जाने के लिए जैसे ही आगे बढ़े, दरवाजा खुद ब खुद खुलता चला गया। सबने अंदर दाखिल होने के बाद इधर उधर देखा। यहाँ भी दरवाजा खोलने वाला नजर नहीं आया। साद काफी खौफजदा हो गया और बोला, ये जिन ने दरवाजा खोला होगा, तभी तो नजर नहीं आया। उसने मशवरा दिया कि हमें वापस चले जाना चाहिए। कहीं ऐसा तो नहीं कि किसी जिन की शादी हो रही हो यहाँ। साद ने किया तो मजाक था, मगर उसकी बात सुनकर किसी के हंसने की आवाज साफ सुनाई दी। चारों चलते हुए मर्दों वाले हिस्से में पहुंच गए। यहाँ एक पुराना मुलाजिम नजर आया जिसने फौरन गड़बड़ा कर सलाम किया, जैसे गैर मुतवक्का आमद पर हैरान हो गया हो, और सबको आराम का कहकर चाय पानी का बंदोबस्त करने चला गया। इतनी देर में सबने देखा कमरे इंतहाई नफासत से सजे हुए थे। ताज़ा ताज़ा दीवारें पेंट की गई थीं। तमाम कमरों में नया सामान भी रखा गया था। लाउंज में एक बहुत बड़ा फानूस लगा था जिसमें 100 से भी ज्यादा बल्ब लगे हुए थे। वो लोग चलते हुए औरतों वाली साइड आ गए। यही हाल जनाना साइड पर था। तमाम के तमाम कमरे सजे हुए, हर कमरे में भारी पर्दे लटक रहे थे। सरमद आगा ने कहा, मुझे नहीं लगता कि ये फार्म हाउस हमारा है। हम कहीं गलत घर में तो नहीं आ गए। इतने में मुलाजिम चाय और कुछ खाने के लिए चीजें भी ले आया। चारों ने मुलाजिम की लाई हुई चाय पी। कुछ पूछने की सकत नहीं थी। फिर भी इन्होंने मुलाजिम से पूछा, हाँ भाई सुनाओ, ये फार्म हाउस इतना सजा हुआ क्यों है। मुलाजिम जवाब दिए बगैर वापस चला गया। सरमद आगा ने मशवरा दिया कि सुबह हम इस बात का पता चला लेंगे। अभी तो इतनी सकत नहीं कि बात भी कर सकें। वो चारों थकन से नढाल सो गए। सुबह दरवाजा बजने की आवाज से सबकी आंख खुली तो साद ने उठकर दरवाजा खोला तो सामने वही मुलाजिम खड़ा था। साहब, नाश्ते में क्या खाना पसंद करेंगे? मुलाजिम ने पूछा। सरमद आगा ने कहा, फिलहाल जो है ले आओ और जल्दी आना। मुलाजिम ने हुक्म की तामील की और जल्द ही बड़ी बड़ी ट्रे में आमलेट, पराठे और चाय लेकर आ गया। नाश्ते से फारिग होकर सरमद आगा ने पूछा, बाकी के मुलाजिम कहाँ हैं? सबको बुला लाओ, कुछ बातें करनी है। मुलाजिम साबिर ने कहा, सरकार, बाकी सब आज ही दूसरे गांव गए हैं। हमारे किरियाना स्टोर का सामान खत्म हो चुका था। कल सुबह तक सब वापस आ जाएंगे। अच्छा ये बताओ, यहाँ कोई आया था क्या? रजी ने पूछा। नहीं जनाब, यहाँ तो सालों से कोई भी नहीं आया। न ही आप लोगों में से कोई आया, साबिर ने जवाब दिया। अच्छा, तो फिर ये फार्म हाउस इतना सजा हुआ क्यों है? रजी ने फिर पूछा। जनाब, आपके बंदे ने ही किया है, चंद घंटे पहले, साबिर ने कहा। कौन से बंदे ने? अब साद ने भी तहकीक शुरू कर दी। जनाब, शहर से एक बंदा आया था। उसने बताया था कि सरमद आगा ने भेजा है लाइटें लगाने के लिए और फार्म हाउस सजाना है क्योंकि उनकी बेटी की शादी है। चारों ने हैरत से एक दूसरे को देखा और खामोश रहे। उसी ने सारा फार्म हाउस साफ किया, नया सामान रखा और पुराना बाहर फेंक दिया।
حیرت تو یہ ہے کہ اس نے سارا کام آپ کے آنے سے چند لمحے پہلے ہی کیا۔